नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार बोहरा आदर्श शिक्षण संस्थान जालोर द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी का आज की लाइव क्लास में स्वागत है। हम दूसरा अध्याय एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2.4 आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न है कि अमीषा एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि अमीषा एक संख्या सोचती है, तो हम मानते हैं कि अमीना ने संख्या सोची। अमीना ने संख्या सोची है, मान वो संख्या x है। अब प्रश्न पहले प्रकार से हमको अपना समीकरण स्थापित करना है। जो संख्या सोची है इसमें से 5/2 घटाकर उसमें से 5/2 घटाना है और परिणाम को 8 से गुणा करती है। 5/2 से घटाने के बाद जो आता है उसको 8 से गुणा करते हैं। देखिए प्रश्नानुसार जो संख्या सोची है उस संख्या में से 5/2 घटाकर 5/2 घटाकर तो 5/2 क्या आएगा x माइनस 5/2। अब इस परिणाम को 8 से गुणा करते हैं, तो हमने गुणा 8 कर दिया। जैसा समीकरण में दिया हुआ है वैसा कि x में 5/2 बताया और जो x में 5/2 है इसको 8 से गुणा करते हैं। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। उसने क्या संख्या सोची है x, तो इसकी तिगुनी का मतलब 3 से गुणा कीजिए, यानी x को 3 के बराबर ये संख्या हो जाएगी। तब जब हम संख्या में से 5/2 घटाकर 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने सवाल को व्यवस्थित वहां पर करेंगे, स्थापित करेंगे। अब देखिए जैसा ये कहता है x माइनस 5/2 गुणा 8, इसका मतलब ये है कि 8 का गुणा x से भी कराना है, 8 का गुणा 5/2 से भी कराना है। तो 8 का गुणा x से किया तो आ गया 8x माइनस 8 का गुणा 5 से किया 8×5 40 और ये 32 बराबर 3 का गुणा x से किया आ गया 3x। क्लियर? देखिए आगे क्या करेंगे, 8x की 8x माइनस 40 में 2 का भाग दिया तो 20 आ गए बराबर 3x। अब इस 3x का पक्षांतर करके इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 8x। क्योंकि ये प्लस के 3x है तो जब ये प्रतिस्थापित होंगे और पक्ष बदलकर ये दूसरे पक्ष में यानी लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो ये माइनस के 3x हो जाएंगे बराबर, और ये केवल संख्या है -20 को हम इधर ले आएंगे ये प्लस के 20 हो जाएंगे। तो हमने यहाँ इसका प्रतिस्थापन किया, एक तो 3x का जो इधर आएगा -3x हो गया और दूसरा क्या -20 का जो राइट हैंड साइड में जाने पर प्लस के
20 बन गए। अब देखिए 8x माइनस 3x, 8x में से 3x गए तो 5x प्राप्त हुए। 5x बराबर 20, x बराबर, अब यह 5 और x के बीच में क्या संबंध है, तो 5 और x के बीच में यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो इस 5 को पक्षांतर करेंगे तो भी गुणा है तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 20 बटे 5, तो मान आ जाएगा 5 का भाग इसमें दिया 4, x का मान हमको 4 प्राप्त हुआ, x का मान 4 प्राप्त हुआ। अब x का मान 4 है, हमें प्रश्न में पूछा है कि वह सोची गई संख्या क्या थी, तो हमें क्या संख्या सोची थी, x, तो संख्या हमने x सोची थी और हमें x का मान प्राप्त हो गया, अब सोची गई संख्या, सोची गई संख्या बराबर 4, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया, क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए, प्रश्न में कहा था कि अज्ञा एक संख्या सोची है तो हमने संख्या को माना x है, फिर प्रश्न में कहा कि सोची गई संख्या में से 5/2 घटाकर जो परिणाम आता है उसको 8 से गुणा करेंगे तो हमको जो संख्या मिलेगी वो सोची गई संख्या की 3 गुनी होगी, तो सोची गई संख्या 3 गुनी 3x के बराबर क्या होगा कि x में से 5/2 घटाकर 8 से गुणा करें, ये बात इसके बराबर होगी। फिर हमने 8 का गुणा कैसे किया, 8x आ गया, 8 का गुणा 5 से किया 40 बटे 2 के बटे 2, फिर 3 और x का गुणा किया तो 3x हो गया, 8x 40 में 2 का भाग किया तो 20 आ गए, ये 3x के 3x। अब यहां पर 3x का पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर का मतलब है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ये क्यों आएगा, क्योंकि ये चल राशि है x, जिसके साथ x y अंग्रेजी का कोई भी लेटर है उसको एक तरफ और केवल संख्यात्मक मान अचल मत बोलते उसको राइट हैंड साइड में निकालना, तो 3x जो प्लस के इधर आने पर माइनस के 3x हो गया और माइनस के से उसको पक्षांतर किया तो वो प्लस के 20 हो गया, 8x में से 3x घटाए 5x आ गया, इसका 20, 5x बराबर 20, x बराबर क्योंकि ये 5 और x में गुणा है तो पक्षांतर करने पर भाग हो जाएगा, 5 का भाग किसमें गया 4 भाग, x बराबर 4, x की वस्तु क्या है जो उसने सोची है, इसका मतलब आंसर हमारा क्या आ गया 4। प्रश्न संख्या 2, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, ध्यान से देखेंगे, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, यानी हमें यदि दूसरी संख्या ज्ञात हो तो पहली संख्या ज्ञात कर सकते हैं दूसरी की 5 गुनी, तो माना दूसरी संख्या बराबर है, इसलिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, प्रश्न में कहा है कि दूसरी की 5 गुनी, तो 5 गुना x यानी 5x, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाएगी। चलिए पहली संख्या क्या है 5, दूसरी संख्या है x, प्रत्येक संख्या में कितनी जोड़ने को बोला है 21, दोनों तरफ 21 जोड़ दीजिए, दोनों तरफ यदि हम 21 जोड़े तो ये क्या प्रश्न कहता है
कि जो पहली संख्या है, ये वाली संख्या पहली संख्या, ये दूसरी की, ये जो दूसरी संख्या है इसकी क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दुगुनी। अब मुझे बताइए इसमें बराबर बराबर बनाना है, इसमें ज्यादा कौन है, बड़ी संख्या कौन है, पहली संख्या दूसरी की क्या हो जाएगी, दुगुनी। ये दुगुनी है इसकी इसकी, तो इसको बराबर करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। यानी 2 का गुणा किससे करेंगे, इस वाले भाग से करेंगे। फिर से देख लीजिए, उसने कहा था कि दूसरी संख्या की पहली संख्या है और दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो माना दूसरी संख्या है और पहली संख्या 5 है। फिर उसने कहा दोनों में 21 21 जोड़ दीजिए। 21 21 जोड़ने के बाद पहली संख्या है वो दूसरी की दुगुनी हो जाती है। यानी पहली संख्या है वो जो दूसरी संख्या है उसको यदि 2 से गुणा कर दे तो उसके बराबर हो जाएगी। तो x प्लस 21 का हम 2 से गुणा करेंगे। 5x प्लस 21, 2 का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा 2x, और 2 का गुणा 21 से होगा तो हो जाएगा 21 दूनी 42। अब यहाँ पर 21 को पक्षांतरण करके राइट हैंड साइड में मिलता है और 2x को पक्षांतरण करके लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही जब अपना पक्ष बदलेंगे तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 5x पक्ष बदला माइनस के 2x, 42 ये भी पक्ष बदल के गया माइनस के 21 हो गए। 5x माइनस 2x, 5 में से 2 गए 3x, 42 में से 21 गए बच गए 21। 3x बराबर 21, x बराबर 21 बट्टे 3, 3 का भाग 21 में देंगे तो आ जाएगा 7। x का मान हमको प्राप्त हो गया 7। और प्रश्न में क्या पूछा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी ये दोनों संख्या हमको ज्ञात करनी है, दोनों ही संख्या ज्ञात करनी है। अतः पहली संख्या क्या है, 5 है, यानी 5 गुणा x, x का मान कितना है 7, 5 सत्ते 42। दूसरी संख्या x है, x का मान क्या है 7, ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। वो दोनों संख्या क्या है 7 और सॉरी 5 सत्ते 35 रुपए, 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42 रुपए, 5 सत्ते 35। पहली संख्या है वो 35 है और दूसरी संख्या है वो है 7। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर हम अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 कहता है कि 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। एक संख्या है जो 2 अंकों वाली है, उस 2 अंकों के जो दोनों अंक है इकाई और दहाई, उन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो अंकों का योग होता है 9। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, ये जो इकाई का स्थान जो अंक है उसको दहाई पर ले जाओ और दहाई वाले को इकाई पर ले आओ, तो अंकों को बदलने पर दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। जो हमको पहले संख्या मिली थी उसकी वह 27 अधिक हो जाती है। तो सबसे पहले आइए माना संख्या का इकाई अंक,
संख्या का इकाई अंक बराबर x। अंकों का योग है, इकाई अंक और दहाई अंक दोनों को जोड़ेंगे तो योग में होता है। अंकों का योग बराबर 9, इसलिए दहाई अंक देखिए अंकों का योग 9 है, यदि इकाई अंक 2 है तो दहाई अंक क्या होगा? 9 माइनस 2 7 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अंकों का योग 9 है, इकाई अंक x है, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा? 9 माइनस 9 में से x को घटा दो, ये आपका क्या हो जाएगा? दहाई अंक होगा 9 माइनस x। तो वह संख्या क्या होगी? जो दी गई संख्या है वो क्या है? तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी कि जैसे अपन संख्या लिखते हैं, कोई भी संख्या, जैसे हम लिखते हैं 25, तो 25 को लिखते समय हम कैसे लिखते हैं? 20 प्लस 5, इकाई अंक 5 ऐसे ही आएगा। लेकिन जो दहाई अंक है वो दहाई अंक 10 से गुणा होगा, दहाई अंक को हमेशा 10 से गुणा किया जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमारी जो संख्या है वो कैसे लिखी जाएगी? देखिए दहाई अंक क्या है? 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स को 10 से गुणा किया जाएगा प्लस इकाई अंक एक्स, ये हमारी संख्या है। क्वेश्चन को खोल लीजिए, 9 का गुणा 10 से करेंगे 90, माइनस 10 का गुणा x से होगा तो हो जाएगा 10 x प्लस x, और सरल कीजिए 90 माइनस के 10 है प्लस का x है तो घटेगा, क्या बचेगा? 10 में से 1 जाएगा 9, और चूंकि 10 माइनस का है इसलिए 9 कैसे होंगे? माइनस के 9x, 90 माइनस 9x, ये हमारी वह संख्या है। अब आगे प्रश्न कहता है कि अंकों को बदलने पर अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त नई संख्या अब जो हमारा इकाई अंक था उसको हमने बना दिया दहाई अंक। अब दहाई अंक क्या हो गया हमारे पास? x, और इकाई अंक क्या है? इकाई अंक जो दहाई था उसको हमने इकाई बना दिया, इकाई है 9 माइनस x। ठीक है, इसलिए संख्या हो जाएगी दहाई अंक x को 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 10x, और इकाई अंक है हमारे पास 9 माइनस x। इकाई अंक को ऐसे कैसे लिखा? दहाई अंक को 10 से गुणा करना, सरल किया 10x प्लस 9 माइनस x, तो माइनस का 1 है 10 प्लस के, तो 10 में से 1 जाएगा प्लस के 9x और प्लस के 9, 9x प्लस क्या हो जाएगा 9, ये हमारा क्या आ जाएगी? नई संख्या। अंकों को बदलने पर जो नई संख्या प्राप्त होगी वो 9x प्लस 9 प्राप्त होगी। अब आगे प्रश्न कहता है कि बदलकर जो प्राप्त संख्या है, जो हमको नई संख्या प्राप्त हो रही है, वह दी गई संख्या से 27 अधिक है। प्रश्नानुसार देखेंगे, प्रश्न में कहा है कि जो प्राप्त संख्या है नई संख्या 9x प्लस 9, यह किसके बराबर है? क्योंकि दी गई संख्या क्या थी? 90 माइनस 9x, इस दी गई संख्या से 27 अधिक है,
तो इसमें हम 27 जोड़ देंगे। जो पहले वाली संख्या थी उसमें 27 जोड़े तो हमको नई संख्या प्राप्त होती है। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। देखिए पक्षांतर, जो पक्षांतर करना है उसको पक्षांतर कर देंगे। 9 है, ये 9 के 9 है। अब इधर से -9 है, इसको पक्षांतर करके बताएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 9 है। 90 प्लस 27 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7 के 7 और 9 और 2 11 यानी 117। 90 और 20 110 और 7 117। अब ये 9 है, इसको पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाना तो हो गया माइनस के 9। 9 और 9 18 x बराबर 117 में से 9 घटा 7 जाएंगे 110, 110 में से 2 और कम कीजिए तो कितने रह जाएंगे 108। 108 हो जाएगा तो फिर 117 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा। x बराबर 108 बटे 18, 108 में 18 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 18 से 108 6 बार जाएगा ना। तो हमें क्या पूछा इसमें कि दी गई संख्या क्या थी। हमने जो शुरुआत में हमको जो संख्या दी थी वो संख्या 90 माइनस 9 वो किसके बराबर है। अतः दी गई संख्या बराबर क्या थी 90 माइनस 9 एक्स। तो 90 माइनस 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 में कितने होते हैं 54, 54 होते हैं। 10 में से 4 हुए 6 और 6 गई 3 36। हमारा आंसर आ गया 36 36। बस वो संख्या थी जो हमने सोची थी शुरुआत के अंदर वो संख्या किसके बराबर है 36 के बराबर है यानी वो संख्या 36 थी। ठीक है अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्लियर हो गया मेरे। ठीक है प्रश्न संख्या 4 लेते हैं। यदि आवाज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार खुले में जाइए। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण किसी को आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। कई बार ऐसे नेट कम करता है तो वहां पर आवाज की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रश्न संख्या 4 दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। दो अंकों वाली संख्या इसकी इकाई और दहाई के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। किसी को भी आप x मान सकते हो, इकाई को भी x मान सकते हो, दहाई को भी x मान सकते हो। ठीक है ना। तो दो अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। माना इकाई अंक बराबर x, इसलिए दहाई अंक बराबर
दूसरे का 3 गुना, प्रश्न में दिया गया जो पहला मान है उसका 3 गुना, क्या हो जाएगा 3x। इनके अंकों के स्थान बदल, तो पहले तो संख्या क्या हुई, संख्या। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि जो दहाई अंक है उसको किससे गुणा करेंगे 10 से, तो जो 3x है इसका गुणा 10 से होगा प्लस इकाई, तो 10 और 3 30x प्लस 1x, यानी संख्या हो गई 31x। वह संख्या क्या हो गई 31x हो गई। अब संख्या के अंकों को पलटने पर यानी बदलने पर प्राप्त नई संख्या, हमको अंक पलटने पर, अब अंक पलटेंगे तो क्या होगा, जो दहाई अंक था वो हमारा इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक था वो दहाई अंक हो जाएगा, तो x दहाई अंक हो गया, x का गुणा 10 से करेंगे और इकाई की जगह 3x चला जाएगा, तो 10x प्लस 3x संख्या आ जाएगी 13x। अब ये कहता है कि अंकों के स्थान बदल पर जो प्राप्त संख्या है वह दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़े प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, 31x और 13x, तो जोड़ने पर संख्या है वो 88 आती है, कितनी आएगी 88, तो वो दी गई संख्या क्या है, यानी हमने जो प्रारंभ में शुरुआत में जो संख्या ली थी वो संख्या क्या थी, देखिए तो 30 और 10 40, 40 43 और 1 44 है बराबर 88, तो x बराबर क्या आ जाएगा 88 बटे 44, x बराबर हमको क्या मान हुआ 2। अब हमें प्रश्न में पाए हैं कि वो दी गई संख्या, वह दी गई संख्या ये वाली, अतः वह संख्या है, वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या है 31x, यानी 31 इंटू 2 क्या हो जाएगा 62, वह संख्या क्या होगी आपके 62 होगी। अब तो देखिए यहाँ पर हम यदि x को इकाई अंक नहीं मानते, x को दहाई अंक मान लेते, शुरुआत में हम x यहाँ लिख देते, तो ये कितने तो कितने कोई भी एक अंक, दूसरा अंक का 3 गुना, तो हम x दहाई अंक को x मान लेते, तो इकाई अंक हमारा 3x हो जाता। ऐसा करने पर हमारा जो आंसर है वो क्या आता 26, दोनों ही आंसर सही है 62 या 26। प्रश्न में कहा है अंक का दूसरा अंक केवल 3 गुना है, ठीक है ना, दूसरा अंक पहले अंक का 3 गुना, यदि इकाई अंक 2 है तो दहाई अंक 3 गुना 6, और यदि दहाई अंक 2 है तो इकाई अंक उसका 3 गुना 6 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज 4 प्रश्न हल किए। आशा करता हूं आपको ये चारों प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आपने इनको अच्छी तरह से जाना होगा। मेरी क्लास यही कारण समाप्त होती है और आगे के जो प्रश्न है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।